वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं अपने एसएससी लेवल के एंटोनियम एंड सिनोनियम्स। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम पूरा अपना ए का वोकैब, फिर बी का, फिर सी का, ऐसे हम लाइन वाइज यहाँ पे चलेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अपने यहाँ पे ए की पूरी अपनी वर्ड डिक्शनरी पढ़ने वाले हैं, पूरा वर्ड वोकैब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। बेटा सबसे पहले आता है यहाँ पे हमारा अबेंडन। क्या आता है? अबेंडन। इसका मीनिंग क्या है? अबेंडन का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी अच्छे से दिखाई दे रही होगी। अबेंडन का मतलब होता है, इंग्लिश में अगर बात करें तो टू लीव कम्प्लीटली या फिर गिव अप। पूर्णतः छोड़ देना या फिर त्याग देना। पूर्णतः छोड़ देना या फिर त्याग देना। जैसे इसके जो सिनोनियम्स हैं, सिनोनियम का मतलब क्या होता है? एस से सिनोनियम, एस से समान, जो किसी वर्ड के बिल्कुल समान शब्द बताते हैं। ठीक है, समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द। एंटोनियम, एंटोनियम मतलब अलग, उस चीज़ से अलग। एंटोनियम विलोम शब्द, उसका अलग बताना। तो सबसे पहले सिनोनियम का मतलब क्या हो जाएगा इसमें? जैसे डिजर्ट, छोड़ देना, लीव त्यागना, क्विट छोड़ना, फोरगो त्यागना, रिनाउंस त्यागना, सरेंडर आत्मसमर्पण करना। इन सब का मतलब क्या है? हमारा अबेंडन। क्या मतलब है ये सबका? अबेंडन, त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है। इसका एंटोनियम, एंटोनियम क्या है इसका? इसका उल्टा क्या होगा? किसी चीज़ को त्यागना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कंटिन्यू, जारी रखना, कीप रखना, परस्यू पीछा करना। समझ में आ रहा है? आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया अबेंडन का मतलब क्या होता है, त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है। इस एग्जाम्पल है, दे हैड टू अबेंडन द शिप ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तूफान के दौरान उन्हें जहाज छोड़ना पड़ा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अबेंडन का मतलब क्या है कि तूफान के दौरान उन्होंने क्या करना पड़ा? उन्हें शिप को छोड़ना पड़ा। तो ये मतलब किसका था? हमारा अबेंडन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अबेंडन का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा एबोलिश। नेक्स्ट क्या है हमारा? एबोलिश। एबोलिश का मतलब क्या होता है? टू ऑफिशियली एंड अ लॉ और सिस्टम। ऑफिशियली किसी लॉ या सिस्टम को ख़त्म करना, रद्द कर देना। ठीक है। उन्मूलन करना या फिर समाप्त करना। उन्मूलन करना या फिर समाप्त करना। उन्मूलन करना या फिर समाप्त करना। इसका सिनोनियम क्या है? कैंसिल रद्द करना, नलिफाई अमान्य करना, एनुअल निरस्त करना, इनवैलिडेट अवैध करना, निगेट नकारना, सेट असाइड हटाना। इसका एंटोनियम क्या है? स्टैब्लिश स्थापित करना, सेटअप स्थापना, फाउंड नींव रखना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एबॉलिश द ओल्ड टैक्स। सरकार ने पुराना कर समाप्त करने का निर्णय लिया। तो एबॉलिश का मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? एब्रप्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब क्या होता है? सडन अनएक्सपेक्टेड रूट। क्या होता है? सडन अनएक्सपेक्टेड रूट। इसका हिंदी में क्या मतलब है? आकस्मिक, अचानक या फिर रूखा। आकस्मिक, अचानक या फिर रूखा। जैसे इसका सिनोनियम क्या है? हरीड जल्दबाजी, सडन अचानक, ब्लंट रूखा, कर्ट रूखा, ब्रिस्क्यू असिस्ट। इसका एंटोनियम क्या है? स्मूथ सहज, ग्रेटफुल क्रमिक, कॉर्टियस विनर। जैसे हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल है, हिज एब्रप्ट रिप्लाई सरप्राइज एवरीवन। उसके अचानक रूखे जवाब ने सबको चौंका दिया। ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट। आइडिया बेस्ड नॉट फिजिकल। जैसे अमूर्त, भावाचक, निराकार। सिनोनियम हाइपोथेटिकल, थ्योरेटिक, सिद्धांतिक, एकेडमिक, शैक्षणिक, स्पेक्युलेटिव, अनुमानित, आइडियल आदर्श या फिर एब्स्ट्रस गुड। इसका एंटोनियम क्या है हमारा? कंक्रीट ठोस, डेफिनेट निश्चित, फैक्चुअल तथ्यात्मक। जैसे कि लव इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। प्रेम एक अमूर्त धारणा है। तो ये किसका मीनिंग था? हमारा एब्स्ट्रैक्ट। किसका मीनिंग था ये? हमारा एब्स्ट्रैक्ट।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्सर्ड। क्या है? एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली अनरीजनेबल, यानी कि बेतुका, निरर्थक, हास्यास्पद। सिनोनियम क्या है? फुलिश, मूर्खतापूर्वक या फिर मूर्खतापूर्ण। इडियोटिक, बेवकूफ़ी, सिली, मूर्ख, इनसेन, पागल, नॉनसेंसिकल, निरर्थक या फिर मोरोनिक, यानी कि मूड। इसका एंटोनियम क्या है हमारा? लॉजिकल, जो है तार्किक होगा, रीजनेबल, उचित होगा, रैशनल, विवेकपूर्ण होगा। जैसे इट इज़ एब्सर्ड टू ड्राइव विदाउट ब्रेक, बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना क्या है? बेतुका है। क्या है? बेतुका है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? एबेंडेंट। क्या है? एबेंडेंट। एबेंडेंट का मीनिंग क्या होता है? एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटी, प्रचुर, भरपूर, बहुतायत, जो बिल्कुल लार्ज क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता है। जैसे एम्पल, पर्याप्त, जेनरस, उदार, बाउंटीफुल, प्रचुर, प्लेंटीफुल, बहुतायत, सब्सटेंशियल, पर्याप्त, हैवी, भारी। इसका एंटोनियम क्या है हमारा? रेयर, दुर्लभ, टाइट, कमी, स्केर्स, कमी वाला। जैसे कि द रीजन हैज़ एबेंडेंट रेनफॉल, इस क्षेत्र में प्रचुर वर्षा होती है। इस क्षेत्र में क्या होता है? प्रचुर वर्षा होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? एक्सेलरेट। नेक्स्ट क्या है हमारा? एक्सेलरेट, टू इंक्रीज स्पीड, या फिर गति बढ़ाना, तेज करना। गति बढ़ाना या फिर तेज करना। इसका सिनोनियम क्या है? हास्टन, जल्दी करना, हरी, शीघ्रता, क्विकन, तेज करना, हस्टल, तेजी, एक्सपेडाइट, शीघ्र करना, स्पीड अप या फिर गति बढ़ाना। एंटोनियम क्या है इसका? डेक्सलरेट, गति घटाना, ठीक है, रिटार्ड, धीमा करना या फिर स्लो डाउन, धीमा करना। जैसे प्लीज़ एक्सेलरेट केयरफुली ऑन द हाईवे, कृपया हाईवे पर सावधानी से गति बढ़ाएं। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? एकम्प्लिश। क्या है? एकम्प्लिश, टू सक्सेसफुली कंप्लीट या फिर पूरा करना, संपन्न करना। इसका सिनोनियम क्या है? अचीव, हासिल करना, अटेन, प्राप्त करना, गेन, पाना, रीच, पहुंचना, रियलाइज, साकार करना, फुलफिल या फिर पूरा करना। एंटोनियम क्या है हमारा? फेल, असफल होना, फोरशेक, छोड़ देना, गिव अप, हार मारना। शी एकम्प्लिश्ड हर गोल इन 1 ईयर, उसने 1 साल में अपना लक्ष्य पूरा किया। तो इसका मतलब क्या है? एकम्प्लिश, सक्सेसफुली कंप्लीट करना। तो बेटा ये थे हमारे आज के एंटोनियम और सिनोनियम। मैंने आपको बहुत अच्छे से ये समझा दिया है। अगर आपको इसी तरीके से सारे एंटोनियम सिनोनियम मेरे साथ करने हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एंटोनियम सिनोनियम की वीडियो के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय।